आज हम चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें सबसे पहले जानना है साझेदार का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या है। साझेदारी वास्तव में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी सहमति का परिणाम है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए और लोगों की सेवा प्रदान करने के साथ साथ लाभ का अर्जन भी होना चाहिए और उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा व्यवसाय का संचालन होना चाहिए। तो यहाँ हमने इस तरह का परिभाषा पहले भी हम चैप्टर नंबर 2 में जाने हैं, जिसके अंतर्गत कहा गया कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच के आपसी संबंध है जो लाभ बांटने के लिए किया जाता है और व्यवसाय का संचालन उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। अब यह प्रश्न है कि नए साझेदार का प्रवेश से क्या आशय है। एक नए साझेदार के प्रवेश पर क्या क्या परिणाम होते हैं, उसका प्रभाव यानी इफेक्ट क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। एक नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना है। एक नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ है साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना। साझेदारी व्यवसाय में एक नए व्यक्ति का स्वामी यानी प्रोप्राइटर के रूप में प्रवेश होना और फलतः साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होना। दूसरे शब्दों में साझेदारी फॉर्म में एक नए साझेदार के प्रवेश का अभिप्राय
चलते हुए यानी रनिंग व्यवसाय में पुराने साझेदारों के सहमति से एक नए सदस्य के रूप में आगमन यानी इनकमिंग से है। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे आनुपातिक रूप से पूंजी यानी कैपिटल तथा ख्याति यानी गुडविल के लिए निर्धारित राशि लानी पड़ती है। इन राशियों के कारण ही नए साझेदार को एक नंबर फॉर्म की संपत्तियों में हिस्सा यानी शेयर लेने का अधिकार हो जाता है। 2 नंबर हो जाएगा वह व्यवसाय के लाभ में हिस्सा यानी शेयर का अधिकारी हो जाता है। Partner is admitted in a running
business due to the requirement of more capital or maybe to take advantage of experience and competence of new admitted partner. Or may other reason it is called admission of a new partner in partnership form. According to section 31 first of Indian Partnership Act 1932, a new partner can be admitted only with the consent of all the existing partner or old partners. एक नए साझेदार की आवश्यकता निम्न लिखित कारणों से हो सकती है। फर्स्ट, जब व्यवसाय में विस्तार करने के लिए अधिक पूंजी एवं श्रम की आवश्यकता हो।
जब, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, जब व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन के लिए योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, जब किसी प्रभावशाली एवं विख्यात व्यक्ति को साझेदार बनाने की आवश्यकता हो, ताकि फर्म की लोकप्रियता यानी गुडविल बढ़े। जब सुयोग्य एवं निष्ठावान कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदार बनाया जाना उचित प्रतीत होता हो। At the time of admission of a new partner, following adjustments are required। अर्थात एक नए साझेदार के प्रवेश के समय निम्नलिखित समायोजनों की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशियो। कैलकुलेशन of new ratio and sacrificing ratio। अर्थात नया लाभ हानि अनुपात
एवं त्याग अनुपात की गणना करना। सेकंड हो जाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अर्थात ख्याति के लेखांकन व्यवहार। थर्ड हो जाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड reassessment of accumulated profit और reserve and undistributed profit and losses। अर्थात संचय अवितरित लाभ हानि अथवा संचित लाभ के लेखांकन व्यवहार। फोर्थ हो जाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ revaluation of assets and reassessment of liabilities। अर्थात संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों के पुनः निर्धारण के लेखांकन व्यवहार करना। और लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूंजी का समायोजन
प्रवेश के समय मुख्यतः 5 एडजस्टमेंट यानी समायोजनाएं करने होते हैं। उसमें से फर्स्ट समायोजना आपको है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले हम जानेंगे न्यू रेशियो क्या है। The ratio in which all partners, including the incoming partners, share the future profit and losses, known as new profit sharing ratio। जब नए साझेदार सहित सभी पुराने साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभ हानियों के बंटवारे के लिए निर्णय सर्वसम्मति से करते हैं तो उस अनुपात को नया लाभ विभाजन अनुपात या केवल नया अनुपात यानी न्यू रेशियो कहते हैं। यहाँ पे पुराने साझेदार से आशय है जो साझेदार पहले से साझेदारी फॉर्म में विद्यमान है यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, और नए साझेदार मतलब इनकमिंग पार्टनर जो अभी पूंजी और ख्याति की राशि लेकर के बिजनेस में अभी अभी आगमन हुआ है। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक नए साझेदार के प्रवेश के कारण पुरानी साझेदारी भंग हो जाती है यानी साझेदारी का विघटन हो जाता है एवं एक नई साझेदारी फर्म का पुनर्गठन यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, जिससे पुराने साझेदारों यानी ओल्ड पार्टनर्स के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन यानी चेंज हो जाता है, क्योंकि पुराने साझेदार अपने हिस्से में से कुछ भाग नए साझेदार यानी न्यू पार्टनर के पक्ष में त्याग यानी सेक्रीफाइस कर देते हैं। अतः नए लाभ विभाजन अनुपात अर्थात न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एवं त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। The ratio in which partners sacrifice their share of profit in favor of new partner or incoming partner is called sacrificing ratio. Sacrificing ratio is the difference between old ratio and new ratio of the partners। जिस अनुपात में पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से को नए साझेदार के पक्ष में समर्पण यानी सरेंडर अर्थात त्याग करते हैं उस अनुपात को त्याग अनुपात कहते हैं। दूसरे शब्दों में त्याग अनुपात पुराने अनुपात एवं नए अनुपात के अंतर को कहते हैं। फॉर्मूला लिख सकते हैं त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात घटाओ नया अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। The ratio in which all partners surrender or sacrifice their share of profit in favor of a new partner or
incoming partner is called sacrificing ratio. In other words, sacrificing ratio is the difference between old ratio and new ratio. त्याग अनुपात जिस अनुपात में पुराने साझेदार अपने हिस्से को नए साझेदार के पक्ष में समर्पण यानी सरेंडर अर्थात त्याग करते हैं, उस अनुपात को त्याग अनुपात या त्याग हिस्सा कहते हैं। दूसरे शब्दों में त्याग अनुपात पुराने अनुपात एवं नए अनुपात के बीच के अंतर को कहते हैं। अतः त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात घटाओ नया अनुपात। या कह सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।